नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस हैदराबाद न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। हमारे यूट्यूब चैनल पीस हैदराबाद को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की ताज़ा खबर ये है, मैसेंजर ऑफ पीस जो अल्हम्दुलिल्लाह 2021 से मिल्लत के लिए, कौम के लिए खिदमत खल्क़ का काम कर रही है। और मैसेंजर ऑफ पीस की सोच और फ़िक्र ये है कि हमारे मुल्क के अंदर सब एक दूसरे के साथ आपस में मोहब्बत से मिल के रहें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहें। कोई किसी के बारे में गलत ना बोले, किसी के बारे में जहर ना खोले और हर शख्स एक दूसरे से मोहब्बत करे, एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, एक दूसरे की खिदमत करे, एक दूसरे के काम आए। इसी के तहत मैसेंजर ऑफ पीस काम कर रहा है कि मुल्क के अंदर अमन फैलाना है, शांति फैलाना है। मुल्क के अंदर जो बदअमनी फैलाने वाले हैं उन लोगों की आवाज़ को रोकना है और मुल्क के अंदर एक इत्तेहाद का और एक जहती का काम करना है, जिसको मैं 4 मिसरों में यूँ कहूँ तो फसादी सरपसंदों का इरादा तोड़ सकता है, मोहब्बत का अमल अपने दिलों को जोड़ सकता है, हमारे मुल्क से फ़िरक़ा परस्ती ख़त्म हो जाए, हमारा देश अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। तो हमारे मुल्क की तरक्की इसी में है कि हम सब मिलकर रहें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की हमदर्दी में काम आए और एक दूसरे की मदद करें। हमारे जनाब फैज़ सिद्दीक़ी साहब की यही सोचें हैं कि मेरे पास जो भी आए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं उनकी किसी भी तरह से खिदमत कर सकूं और लोगों तक एक अच्छा पैगाम पहुंचा सकूं। और आपने एक काम शुरू भी किया है कि स्कूल के अंदर 2 ऐसे बच्चे जो मुसलमान गरीब हैं उनको पढ़ाने के लिए आप तालीमी ख़र्चा उठा रहे हैं और इसी तरह 2 हिंदू मज़हब के लोगों को उनकी भी तालीम का ख़र्चा उठा रहे हैं और 2 ईसाई मज़हब के लोगों की भी तालीम का ख़र्चा उठा रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी खातून और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी आपके पास आती हैं जो किसी ज़रूरत को लेकर तो नवाब साहब बग़ैर किसी फ़ोटो के और बग़ैर किसी के सामने इज़हार करे कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़रूरत को पूरी कर देते हैं। ये हमारी सोच, यही फ़िक्र है कि हम किसी के काम आएँ, हम कौम के लिए, मिल्लत के लिए कुछ काम करें। तो मैसेंजर ऑफ पीस का यही कहना है कि हम मुल्क के अंदर जब रह रहे हैं, अब एक मुल्क में रह रहे हैं तो एक साथ रहें, एक दूसरे का साथ भी दें और इस मुल्क के अंदर जो नफ़रत फैला रहे हैं उनके नफ़रत को भी रोकना है। तो हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन व सलामती और शांति रखे और इस मुल्क के अंदर जितने भी लोग जो बदअमनी फैला रहे हैं अल्लाह उनसे हर एक की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबको आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं फैज़ मोहम्मद सिद्दीक़ी, सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, मैसेंजर ऑफ पीस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। मैसेंजर ऑफ पीस का मकसद ये है, आइडियोलॉजी ये है कि तमाम मज़हब के लोग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, हम भाईचारे की बात करते हैं, हम सबको लेके चलते हैं और हिंदुस्तान में बल्कि बाहर के मुल्कों में भी हम पीस इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, अमन, शांति, भाईचारा कायम करना चाह रहे हैं। ये हमारी मैसेंजर ऑफ पीस की आइडियोलॉजी है। इसके अलावा मैसेंजर ऑफ पीस में जो ना सिर्फ मेंबर्स है बल्कि हमारे जो फेलो सिटीज़न्स है, उन तमाम के मसाइल जो भी उनको इकोनॉमिकल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट या जो भी हेल्प होना है, हम मैसेंजर ऑफ पीस के थ्रू
हम पूरा करने की कोशिश करते, गवर्नमेंट लेवल पे भी और हर लिहाज के लेवल पे। तो हमारा मैसेंजर ऑफ पीस का यही मकसद है। और रहा सवाल, सबसे पहले तो मैं हमारे सदर नेशनल प्रेसिडेंट सलीम सुल्तानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और वाइस चेयरमैन साहब मोहम्मद हाफिज़ इस्लाही साहब का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस पोस्ट के काबिल समझा और मेरा अपॉइंटमेंट उन्होंने किया है। अब रहा सवाल आज की जो महफ़िल है, आज का जो बैनर बनाए हैं, जो बैनर में हमारा तवज्जो था नेशनल लेवल पे जो पोस्टर हैं उनकी तस्वीर, उनका नाम डालें, मेन मकसद तो वही था। अब साथ में हम तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, वो भी डालना ज़रूरी था और हमारे इंचार्ज एडवोकेट भिक्षापति साहब किस वजह से आज तशरीफ़ नहीं ला सके, और हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा अर्शिया आमिरा खातून साहिबा, वो भी कुछ उनके बच्चों का प्रॉब्लम है, उस वजह से उन्होंने आज शिरकत नहीं कर सके। तो मैं तमाम मोहतरमाओं से हमारे स्टेट प्रेसिडेंट महिला ज़ैनब फ़ातिमा, मैं उनसे अदबन माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बैनर पे उनकी फ़ोटो नहीं डाल सका, और हमारे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सईदा आशा जबीन, मैं उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ। ये हमारे मोइन साहब के काम है, तो बहरहाल मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मोइन साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मेरे साथ 2021 से जुड़े हुए हैं। मेरे को इसमें लाने वाले मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब ही है, उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम लेके आए थे। तो बहरहाल उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी कोशिश है हम अच्छे से अच्छा काम करें, आवाम के लिए, भाईचारे के लिए, आपस में एकता के लिए। और एक बैनर हम छपा रहे हैं। मैं आज जितने मोहतरमाएँ हैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, एक डिटेल बैनर जो है बनने जा रहा है जिसमें हर एक की फ़ोटो आएगी, नाम के साथ, पोस्ट के साथ। तो मैं इसलिए भी नहीं डाला क्योंकि बाज़ घर वालों को एतराज़ रहता, तो अगर किसी को एतराज़ नहीं तो मुझे बताएं, मैं तो सबकी फ़ोटो डालना चाह रहा हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पोस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयदा आयशा जबीन जी आप सबसे मुखातिब होती हूँ। आज हैदराबाद तेलंगाना में मैसेंजर ऑफ पीस डे मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल पीस डे। और अपने इंडिया में हर जगह पीस डे मनाया जा रहा है, और अपने तेलंगाना में भी अपने नवाब साहब के सदारत के हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ैनब फ़ातिमा, महिला प्रेसिडेंट मैसेंजर ऑफ पीस। आज हम लोग इंटरनेशनल पीस डे मना रहे हैं और इसी के दौरान हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारा मकसद है इस मैसेंजर ऑफ पीस में जुड़े रहना और पीस फैलाना, एकता जारी रखना, गंगा जमुना तहज़ीब को साथ लेके चलना है। और आज के इस स्पेशल डे के बारे में ये भी करूँगी कि हम लोग सब लोग एक साथ रहें, अच्छा मिलजुल के काम करें और भाईचारा फैलाएं। और इस मैसेंजर ऑफ पीस में हम लोग को पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं और अच्छे से अच्छा वर्क करते आ रहे हैं। और हमारी यही कोशिश है हमारे टीम वर्क के साथ, हमारे टीम मेंबर्स जो भी मेरे साथ, मेरी महिलाएं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे टीम मेंबर्स हैं और मेरे जो भी मैडम सब लोग हैं यहाँ पर, उन सबको से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा साथ दे और हम अच्छे से अच्छा वर्क करते रहें। అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ప్రశాంతి.
మెసెంజర్ ఆఫ్ పీస్లో కొత్తగా జాయిన్ అయినాను. కానీ సమాజ సేవలో సోషల్ వర్క్లో 5 years నుంచి పనిచేస్తున్నాను. సోషల్ వర్క్ అండ్ హెల్త్ రెండు కలిపి నేను వర్క్ చేస్తున్నా. పబ్లిక్ హెల్త్ గురించి కూడా సీరియస్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఇది ఇంటర్నేషనల్ పీస్ డేగా మనం జరుపుకుంటున్నాము. ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ ప్రశాంతంగా బతకాలని కోరుకుంటున్నాను భగవంతుణ్ణి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఒకరి సంతోషము ఒకరి సుఖము ఇంకొకరికి ఇబ్బందిగా మారకుండా ఉన్నంత వరకు అందరూ ప్రశాంతంగా ఉంటారని నేను భావిస్తున్నాను. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, बुज़ुर्गों और बहनों, हमको ये काम करना है कि हमको जो है समाज सेवा करने का है हमारे को, सुने, इसलिए हम जुड़े हैं यहाँ पे। ऑल इंडिया समाज सेवा है ये, सुने। हम जो ऐसा काम करना है कि अपने बच्चे भी जब बीमार ना पड़े, स्कूलों में जाके देखना है हमको, स्कूलों में कैसा चल रहा है, और हॉस्टल में देखना है कैसा खिला रहे वो लोग, सही खिला रहे नहीं खिला रहे, नीट है नहीं वो देखना है हमारे को। क्योंकि हमारे बच्चे जो है बीमार पड़े, क्यों बीमारी से बचना है बच्चों को हमारे, सुने, इसलिए जो हमको समाज सेवा करना है हमारे को ये, सुन। कोई भी रहने दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी रहने दो, सबके हमारे भाई भाई है, पूरे भाई हैं, सुने। इसलिए जो हमारा काम क्या है कि सबको जो है सब देखना है हमारे को ये। हॉस्टलों में अपने क्या एग्ज़ाम, अपने हॉस्पिटल में क्या हो रहा है देख लिया ना आप लोग। हॉस्पिटल में बहुत सा गरीबों को जो बहुत वो ज़मीना बेच बेच के डाल दे रहे पैसा ला के वो लोग। हमका काम क्या ना है वहाँ पे भी जाए, हॉस्पिटल में जब चेक करना है जाके हमको सही हो रहा नहीं हो रहा, वहाँ ट्रीटमेंट क्या नहीं, हाँ। और जो है नीट है नहीं वहाँ पे भी देखना है हमारे को, ये सब करना है हमारा काम है ये, सुने। हम सब के लिए काम है, हम सबका है ये, मिलजुल के काम करना है हमारे को ये। जब भी तो हमारा हिंदुस्तान जो है साफ नीट होता है हमारा हिंदुस्तान को ऐसा बनाना है कि साफ़ सुथरा बनाना है। जैसे सऊदी में कैसा क्लीन कैसा है वैसे सऊदी भी हर जगह अपना इंडिया में ऐसे ना सभी। इसलिए जो हमारा काम क्या है हम कोशिश करना है हमको ये काम करने की, और जो है अल्लाह ताला सबको हमको हिदायत अता फरमाए हर चीज़ को मनाने के लिए, सुने। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल पीस डे मनाया जा रहा है और महफिल हम्द व नात भी है। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का दावत कलामुल्लाह से करने के लिए मैं हाफिज़ वक़ारी सैयद फ़ैसल मोहम्मद अब्दुर्रहमान फ़ैसल फ़लाही को दावत देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल्आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। उस जैसा कोई हमने उस जैसा कोई हमने लाचार नहीं देखा उस जैसा कोई हमने
اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو، جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی، جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی، آقا سا ہنسی ہم نے، آقا سا ہنسی ہم نے کردار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے۔ اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے، اترا تیرے کنارے، جب کارواں ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ السلام علیکم، میں سیدہ عائشہ جبین جی آپ سب سے مخاطب ہوتی ہوں۔ آج حیدرآباد تلنگانہ میں میسنجر آف پیس ڈے منایا جا رہا ہے، انٹرنیشنل پیس ڈے، اور اپنے انڈیا میں ہر جگہ پیس ڈے منایا جا رہا ہے، اور اپنے تلنگانہ میں بھی اپنے نواب صاحب کے صدارت کے ہو رہا ہے۔ అందరికీ నమస్కారం, నా పేరు మంజుల. అస్సలాము అలైకుం. మన భారత్ తెలుగు सबको समझ में आते ना, थोड़े बहुत हिंदी పర్ఫెక్ట్ मेरे नहीं आता। तो మన తెలుగు భారతదేశంలో మనం ఎంతో పీస్ఫుల్గా ఉండాలి, ఎందుకంటే మన దేశ రక్షణ కోసం మనం సేవలు చేయాలి। ఎన్నో చోట్ల ఎన్నో విధాలుగా ఎన్నో మానభంగాలు ఎన్నో జరుగుతున్నాయి, కాబట్టి మనం ప్రతి ఒక్కరం మానవత్వంతో ప్రతి ఒక్కరి కుటుంబాన్ని రక్షణ కోసం మనం ముందుకు వెళ్తూ చేయుతనిస్తూ మన వంతు సహాయం చేస్తూ ప్రజలకు సేవలో ఉండాలని నా కోరిక। ఇదే భాగంగా నాకు సార్ గారు ఇచ్చిన సలహా మేరకు నేను ఈ ముందుకు రావడం నాకు చాలా ఆనందకరంగా ఉంది। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक शख्स अपनी अहलिया के साथ जो है सफ़र करता हुआ ऐसे मकाम पर पहुंच गया कि जहां पर उसके कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई जानने पहचानने वाले नहीं है, कोई दोस्त अहबाब नहीं है, और उसके घरवाली की विलादत का वक्त क़रीब था। तो वो रात में जो है ना एक जगह झोपड़ी डाल दिया और वहाँ पर डालकर जो है बाहर बैठ गया, और बहुत परेशानी के आलम में था, इसलिए कि कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई रिश्तेदार कोई दोस्त अहबाब उसके नहीं थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मामूल था कि रात में आप गश्त करते थे, गलियों में आप जाते थे और देखते थे कौन भूखा सो रहा है और कौन किस मुसीबत के अंदर है। तो देखे कि वो शख्स जो है ना परेशानी में और मुसीबत में जो है ना बाहर बैठा हुआ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम तो सुना था, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शख्स ने देखा नहीं था। तो वो शख्स आया, वो शख्स से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि आप किस परेशानी में बैठे हुए हैं, क्या परेशानी है, क्या मजबूरी है, मुझे बताइए। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं तुमको क्यों बताऊं मैं अपनी परेशानी, ना मैं तुमको जानता हूँ, ना पहचानता हूँ, ना तुम मेरे दोस्त है, ना मेरे रिश्तेदार है, कोई नहीं है, तो मैं अपनी परेशानी तुमको क्यों सुनाऊँ। जाओ, मेरी परेशानी से तुम्हारा क्या लेना देना, चले जाओ यहाँ से।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بات سننے کے بعد میں بھی گئے نہیں، پھر پوچھنے لگے کہ بتاؤ آپ کو کیا پریشانی ہے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہم لوگ چونکہ گھر سے سفر سے نکلے تھے اور اس جگہ پر آئے جہاں پر میرے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں ہے، لیکن اس وقت میرے گھر والی کی ڈیلیوری ہے اور اس وقت میرے پاس کوئی ساز و سامان کھانے کے لیے اور ضرورت کے سامان صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر گئے اور جا کر کھانے کا سامان لائے اور اپنی اہلیہ کو ساتھ لیتے ہوئے آئے اور کہا کہ جاؤ اس خاتون کی مدد کرو اور جو کچھ یہ کھانے کی چیزیں اس کو پیش کرو۔ ایمان ہے آقا میرے اشعار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا، میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا، یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے آتا تو کیسا ہوتا، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا۔ نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا، سچ ہے نہیں ہے؟ نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا، نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا، نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا، یہ وہ دیا ہے جس کو بجھایا نہ جائے گا۔ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ایمان کی آمد کی حفاظت فرما، طریقے پر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کفر سے، شرک سے، بدعت سے، گمراہی سے، ریاکاری سے، تکبر سے، زنا سے، شراب سے، حرامات سے ہماری حفاظت فرما۔ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو عزت دیتے ہوئے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کے دلوں میں محبت عطا فرما، اے اللہ ہر ایک کے دلوں میں محبت عطا فرما، اے اللہ ان کے ہندوستان کی اللہ حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں اللہ سب کے پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قبول و منظور فرما۔ جزا اللہ عنا محمد